लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज बात करेंगे सदन में उठे हो हंगामे की। आज संसद के उच्च सदन में वो हुआ जो पहले शायद ही कभी हुआ हो। आज देश ने राज्यसभा की गरिमा को तार-तार होते देखा। राज्यसभा के उच्च आसन पर बैठे सभापति और देश के उपराष्ट्रपति को उसी सदन के एक सदस्य ने कथित रूप से जुबान संभालकर बात करने की चेतावनी दे डाली। दरअसल राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के लहजे पर सवाल उठाए। सभापति के बोलने के लहजे को आपत्तिजनक बताया। जया बच्चन की टिप्पणी पर सभापति भड़क गए। सभापति धनखड़ ने जया बच्चन के आरोपों को अपमानजनक बताया और सख्त लहजे में कहा कि आपको सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। इस तूतू मैमे के बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इस दौरान तल्खी इतनी बढ़ी कि राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया, तो वहीं पलटवार करते हुए विपक्ष ने भी सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया। सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है, I am a person who has gone out of the way, and you say my tone? No, no. शुक्रवार को उच्च सदन राज्यसभा की गरिमा एक बार फिर तार-तार होती दिखी। विपक्ष ने राज्यसभा में सभापति के आचरण पर ही सवाल खड़े कर दिए। तल्खी इतनी बढ़ी कि राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया, तो पलटवार करते हुए विपक्ष ने भी सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान शुक्रवार को एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच तनातनी देखी गई। उच्च सदन की सदस्य जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ आमने सामने आ गए थे। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की लहजे पर सवाल उठाए। जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। उन्होंने कहा कि आपका जो बोलने का लहजा है वो ठीक नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं है। जया बच्चन की टिप्पणी पर सभापति भड़क गए। सभापति धनखड़ ने सख्त लहजे में कहा, आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वह चीजें नहीं देखी हैं जो मैंने यहाँ इस आसन पर बैठकर देखा हूं। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। आप भले ही सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने सभापति पर दादागिरी के आरोप लगाए। विपक्ष का कहना है कि सभापति जया का अनादर नहीं कर सकते। वहीं जया बच्चन ने सदन के बाहर एक बार फिर सभापति धनखड़ पर अपमान के आरोप लगाए। यू आर अ न्यूसेंस, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के व्यवहार को असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक और अनुशासनहीन करार दिया है।
इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि सदन में आज जो घटनाक्रम हुआ वो निंदनीय है और चिंताजनक है। ये प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरह से हनन है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। इस पूरे मुद्दे पर अब पक्ष विपक्ष में सियासी विवाद गहरा गया है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। मैं ज्यादा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन यदि बचा जा सके, क्योंकि उस पद की गरिमा, जब तक आप पक्ष और विपक्ष को बराबर एक समान नज़र से नहीं देखेंगे तो हाउस को चलाना भी कठिन होता है और पद की गरिमा भी बनाए रखना कठिन होता है। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ लगातार विपक्ष पर उनके अपमान का आरोप लगाते रहे हैं। एक दिन पहले ही सभापति विपक्ष पर अपमान का आरोप लगाते हुए अपनी कुर्सी छोड़कर उठ गए थे। वहीं पिछले शीतकालीन सत्र में भी राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान के मुद्दे ने तूल पकड़ा था। संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में ही उसी दिन सदन के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया था। हैरत की बात थी कि वहां लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद मौजूद थे और मजे ले रहे थे। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में ही यूं मजाक उड़ाते हुए सांसद का वीडियो भी बनाया गया। वीडियो बनाने वाले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी थे। अब एक बार फिर से सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने अपमान का आरोप लगाया है। दरअसल जिस तरह से आसन और विपक्ष के बीच दूरी और तलखी बढ़ रही है, वो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अब तक पक्ष और विपक्ष के बीच तलखी देखी जाती थी, लेकिन जिस तरह से आसन को निशाना बनाने का चलन शुरू हुआ है, वो भारत के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के मंदिर की, और इसीलिए आज हम बात करेंगे इस लहजे पे जो लड़ाई छिड़ी है उसको लेकर। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे 3 विशेष मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रमाकांत मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत है सर। समाजवादी पार्टी के तरफ से अतुल यादव जी हैं, आपका भी स्वागत है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से राकेश पोद्दार जी जुट गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, तो अतुल यादव साहब आप ही के पास आते हैं। आखिर क्या परेशानी हो जा रही है? बतौर विपक्ष कठिनाई तो होती है, लेकिन इतनी भी क्या कठिनाई कि अब आप वॉकआउट करने को मजबूर हो जाएं और आपके पार्टी की सांसद की चर्चा चारों तरफ होती नजर आए। अतुल यादव साहब, देखिए, देश में जो है 2 संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो महामहिम जैसे पद जिसे सुशोभित किया जाता है, उनको भी अपनी गरिमा बनाए रखने का पूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। देखिए, अब सभापति हैं, इनके द्वारा किस प्रकार से टिप्पणी करी जाती है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणी करी गई। रही बात हमारी सांसद माननीय जया बच्चन जी, वरिष्ठ सांसद हैं, और अगर हमारे देश में महिलाओं का एक अपना, महिलाओं के जो भी महिला हैं, महिला सांसदों की अपनी निजी पहचान है। अगर हमारी माननीय सांसद जया बच्चन जी जो हैं, वो अपनी निजी पहचान से हैं, यानी कि जया बच्चन जी, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें जया बच्चन जी के नाम से जाना जाए, हमारा देश महिला प्रधान देश है और रहेगा। रही बात महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी क्या जता, भारतीय जनता पार्टी जो है, या
आप देखेंगे सभापति को हमेशा एक निष्पक्ष होना चाहिए। सभापति छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी करने लग जाते हैं। माननीय हमारे देश में मैं एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध या कोई भी टीका टिप्पणी आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये पद हमारे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद हैं। रही बात हमारे देश में जो संविधान है उसके लिए, अब कुछ व्यक्ति हैं वो भूल जाते हैं कि वो एक पार्टी के नेता हैं या सभापति हैं। हमें ये समझना पड़ेगा, जब आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तो सामने जो विपक्ष के नेतागण हैं या विपक्ष के सांसद हैं उनका भी एक बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान को बनाए रखना एक अभिभावक स्वरूप सभापति का ही कर्तव्य होता है। चलिए, अभिभावक के लिए जरूरी होता है। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता भी हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन राकेश पोद्दार साहब, आप तो सरकार में हैं, आप सरकार में होते हुए कुछ चीज बर्दाश्त भी तो कर सकते हैं। आप भी तुरंत निंदा प्रस्ताव ले आते हैं किसी भी बात को लेकर के। अब बताइए, वार पलटवार का खेल शुरू हो गया, आपको क्या तकलीफ है, बताइए। कुणाल जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, और पूरी फिल्म और पूरी जो डायलॉग मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ आपके पटल पे। सुनिए कुणाल जी, 2 अगस्त को जया बच्चन जी ने अपना नाम जया अमिताभ बच्चन रखा 5 तारीख को, और उसने अपना नॉमिनेशन में भी और सचिवालय के अंदर उन्होंने अपना नाम ही रखा जया अमिताभ बच्चन। तो आप बताइए सभापति महोदय जी ने क्या गलत काम कर दिया? जया अमिताभ बच्चन ही बुलाया जाएगा। खुद सभापति जी जो हमारे हैं उन्होंने अपना ही नाम अपनी पत्नी के साथ जोड़ रखा है। तो आपको सोचना चाहिए कि जो नाम आप अपना रखिएगा, नॉमिनेशन करवाइएगा और सचिवालय में अपना नाम दीजिए, उसी नाम से आपको बुलाया जाएगा। आपने क्यों किया? और आप कहते कि 2 अगस्त को आपने क्यों अपना नाम जया अमिताभ बच्चन रखा? देखिए, देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के लिखे संविधान से चलेगा। लोकतंत्र के मंदिर में इन लोगों के पास नकारात्मक राजनीति करने के लिए जाती है। ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। ठीक है, लोकतंत्र का मंदिर है। रमाकांत मिश्रा साहब, ठीक है, चलिए 20 सेकंड बात रखिए। मिश्रा साहब रुकिएगा, आते हैं आपके पास। बोलिए पोद्दार साहब, खत्म कीजिए। इनका जो डायरेक्टर है और जो लेखक है राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या डिम्पल यादव जी, उनसे चलते हैं। मैंने पूछना चाहता हूं कि आपके नाम से आपत्ति क्यों है? आपने देश के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में जनता के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? सिर्फ इन लोगों के पास नकारात्मक राजनीति करने की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। रमाकांत मिश्रा साहब आपके पास आते हैं। भाई, आप भी तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यदि राज्यसभा की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनकी बात सुनते तो हैं धनखड़ साहब। दिक्कत कहाँ है, कहाँ मामला फंसता है? आप क्यों अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि आपको किसी ने किनारे कर दिया? कुणाल जी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे रामायण में लिखा हुआ है। ठीक है, लोगों को वो ज्ञान देना बहुत आसान काम है। पोद्दार जी समझा रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उठाओ, सामाजिक मुद्दे उठाइए, ये करिए, ज्ञान तो खूब बांट रहे हैं ये, और बांटना चाहिए। आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय, जिनको महामहिम हम लोग कहते हैं, मर्यादा में रह, मर्यादा की भी एक मर्यादा होती है। आप जिस संवैधानिक पद पे हैं, आप एंकर हैं, अगर आप प्रश्नों को निचोड़ के कचोट के नहीं पूछेंगे तो आपको कोई पत्रकार नहीं कहेगा। आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके आप संसद चला रहे हैं, आप महामहिम हैं, और आपकी नजर में अगर पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर नहीं होगा तो निश्चित रूप से जनता के बीच में संदेशा जाएगा। आप एक तरफा नहीं हो सकते, और आपको निष्पक्ष रह करके बात करनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति महोदय को आप जब भी लोकसभा चलती है आप पूछिए, या तो इतने बड़े ये ज्ञान दृष्टि की जरूरत नहीं है, सरकार के ये नुमाइंदे ने खुद ही सरकार बन जाते हैं। किसी मंत्री का जवाब देना हो, खुद ही जवाब देने लग जाते हैं। कोई विपक्ष का नेता अगर वहाँ पे बहस खड़ा कोई मुद्दा उठाए, उपराष्ट्रपति महोदय 2 मिनट बात कर रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए, वो अपने आप ही सफाई देने लग जाते। तो इतने ज्ञान है उनको, अगर इतने ज्ञान है तो फिर इनको सारा संसद की कार्रवाई दोनों तरफ ही खुद ही चला लेनी चाहिए। इतने दिनों से राष्ट्रपति इसके पहले भी रहे हैं, धनखड़ जी कोई नए नहीं है यहाँ पे, लेकिन धनखड़ जी को भी अपने गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इस दिन
जिस दिन वो पक्ष और विपक्ष को पक्ष के नेता बन जाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बनकर के वो वहाँ पे लोकसभा में बैठेंगे, तो निश्चित रूप से उनको यह अपमान झेलना ही पड़ेगा। पोद्दार साहब सुन रहे हैं, साफ तौर पर उनका कहना है। हाँ, आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद अतुल यादव साहब के पास जाएंगे, उनका भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन पोद्दार साहब, जवाब तो आपको देना पड़ता है भाई। सभापति जो होते हैं वो एक क्लास के मॉनिटर है, तो उनको तो थोड़ा सा बड़ा दिल, एक बड़ा स्टेचर रखना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि भाई सत्ता पक्ष को भी एक नजर से देखिए, विपक्ष को भी एक नजर से देखिए, किसी का माइक मत बंद कर दीजिए, कम से कम हर किसी को टोकिए तो नहीं। आप भी जवाब दीजिए अब। कुणाल साहब, यही सांसद जी, अरे सुनिए, सांसदों को बाहर कर दिया, ये न्याय हुआ है लोकतंत्र के मंदिर में। एक सांसद बाहर कर दिए गए। हाँ, ठीक है मिश्रा साहब जवाब दे रहे हैं। पोद्दार साहब, आप जवाब से कन्विंस नहीं होंगे तो अतुल यादव साहब के पास भी चलेंगे। आखिर लोकतंत्र के मंदिर की बात है, पक्ष विपक्ष समान है। हाँ, पोद्दार साहब बताइए। लेकिन कुणाल जी, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए और मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। करिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सभापति महोदय हैं, उन्होंने अपना नाम खुद जगदीश सुदेश धनखड़ रखा है। वो बोल दिया आपने। कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए कुणाल जी, मैं कहना चाहता हूँ, देश में तृणमूल कांग्रेस के जो नेता बनर्जी साहब जो सांसद थे, इस तरह उन्होंने हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का टिप्पणी की, उनके नकल की, उनके कपड़े पहनने के बताया कि शर्ट कैसे पहना जाता, पैंट कैसे पहना जाता, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, उसका आपने अपमान किया एक सभापति महोदय का। सर, वो संवैधानिक पद पे है, अब उनके पद को लेकर के तो आप कम से कम पार्टी के लिए माइलेज मत लीजिए। सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी खुद उसका वीडियो बनाते हैं। विपक्ष के नेता है, क्या उनको अकल है? क्या समझते बचपना कर रहे हैं देश के अंदर? क्या दटाना चाहते हैं? देश में भ्रम फैलाने की राजनीति लोग करते हैं। देश में इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने अपमान करने की बात, किसान के बेटे के अपमान करने की बात, दलित के अपमान करने की बात, अति पिछड़ा और पिछड़े के अपमान करने की बात कांग्रेस करते हैं। कभी कहते हैं हलवा। चलिए ठीक है, नहीं सर नहीं, चलिए पॉलिटिकल माइलेज, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए उपराष्ट्रपति के बर्ताव और सदस्यों के उनके आचरण को लेकर आप पॉलिटिकल माइलेज मत लीजिए। सर, अतुल यादव के पास भी आते हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आप भी आसन का उतना रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं सर? उनका तो साफ कहना है कि आप मिमिक्री करने लगते हैं, आप लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तब तो मौका मिलता है। सत्ता विपक्ष हमेशा आसन का सम्मान करता है। सभापति महोदय जो हैं, आपने देखा होगा, वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। और जितने भी वहाँ सांसद हैं, बहुत अनुभवी सांसद हैं, कई बार किसी को बैठने के लिए बोल देते हैं, कई बार किसी पे टीका टिप्पणी कर देते हैं, कई बार कुछ भी कर देते हैं। तो माननीय सभापति महोदय को अपनी गरिमा का ख्याल स्वयं ही रखना पड़ेगा। वो एक अभिभावक स्वरूप है और उनका मान सम्मान सर्वोपरि है। सभी सांसद उनका मान सम्मान रखते हैं, लेकिन उन्हें एक दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा। जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करते हैं, उतना सत्ता विपक्ष का भी सम्मान करना पड़ेगा। उनको भूल जाना चाहिए वो किसी दल से हैं, उनको भूल जाना चाहिए इस समय वो उपराष्ट्रपति हैं और सभापति हैं, और उनको सबको सुनना चाहिए, उसके बाद टीका टिप्पणी करनी चाहिए। वो पहले ही कई बार टीका टिप्पणी कर देते हैं। रही बात हमारी सांसद माननीय जया बच्चन के विषय में, जो उन्होंने टिप्पणी करी, और हमारी माननीय सांसद माननीय जया बच्चन जी के द्वारा जो जवाब दिया गया, मुझे लगता है कि उन्हें लगा होगा तब उन्होंने ऐसा जवाब दिया। और महिला सम्मान हमारे देश में सर्वोपरि है, हमारी पार्टी के लिए सर्वोपरि है, सभापति का भी सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन सभापति को भी अपनी गरिमा का ख्याल रखना होगा। रमाकांत मिश्रा साहब, धनखड़ साहब तो साफ कहते हैं आएंगे पोद्दार साहब, रमाकांत मिश्रा साहब भी वेटिंग में है। रमाकांत साहब, धनखड़ साहब तो साफ बोलते हैं। घनश्याम तिवारी के भी मुद्दे पर उन्होंने बोला कि हमने तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी रूम में बुलाया, घनश्याम तिवारी जी को भी रूम में बुलाया, दोनों में आपसी सुलह हुई, बातचीत हो गई। अब आप सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं कि माफी मांगिए। जब सुलह हो गई तो छोड़ दीजिए, मैटर क्लोज। सच्चाई ये है जी, कि सत्यता को पोद्दार जी भी शायद समझ नहीं पाएंगे, बात को घुमा के दलित पिछड़े और अगड़े पर न ले जाएं। अगर धनखड़ साहब इतने बड़े किसान नेता हैं, किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, वो किसान जो सड़कों पे मर रहे थे, यहाँ पे 700 किसान मर गए, वहाँ पे धरना देते, वो किसान ही थे। उस किसान के लिए इनका दिल नहीं जगा। इस देश के शंकराचार्य
चिल्लाते रहे, शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर पाए, जो संवैधानिक पद है तो इनका विषय पर रहिए, शंकराचार्य पे मत जाइए, विषय पर रहिए, विषय नहीं आएंगे पोद्दार साहब आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, उनको बात तो रखने दीजिए। हाँ बोलिए। किसान दलित याद आया था ना, आप सुनिए, आप कितना सम्मान करते हैं, सारा देश जिसका सम्मान करता है, संवैधानिक पद नहीं लेकिन भारत की अस्मिता पे शंकराचार्य का एक महत्व है। आप कितना सम्मान करते रहे हैं शंकराचार्य पे, तुम बैठे रहे। यही धनकर महोदय, धनकर जी अगर अपना नाम अपने सुदेश धनकर लिख ले तो मतलब पूरा देश इसका फॉलो करने लग जाए। हर आदमी धनकर लिखना शुरू कर ले क्या? जिसका जो नाम है लिखता रहेगा, इसमें कौन सी बहस की बात है? धनकर जी का काम है कि दोनों पक्षों को समान रूप से देखना, एक दृष्टि से देखें दोनों पक्षों को, और उनको न्याय के मंदिर पे बैठ के उनको न्याय दोनों तरफ करने। अगर उनको पार्टी प्रवक्ता बनना है तो पार्टी प्रवक्ता बन के करें। यही ढंग 150 सांसद लोकतंत्र के मंदिर से बाहर। ठीक है मिश्रा साहब, आपकी बात पहुंच गई है पोद्दार साहब तक। पोद्दार साहब, आप भी सरकार में हैं, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। मान लीजिए विपक्ष के साथ सामंजस्य बैठाना हो तो आप भी तो टेबल पे बैठ के बातचीत कर ही सकते हैं। हर चीज के लिए सभापति महोदय थोड़ी आप दोनों को बैठाएंगे और बातचीत करेंगे, उनका भी तो कहना वाजिब है। आप हर बात पे माइलेज लेने लगते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, बताइए। देखिए, पहले नंबर तो हम लोगों को अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, देश के दूसरे नागरिक हैं, उनके सम्मान में ही बोलना चाहिए। चलिए, इनको तो कांग्रेस के नेता है, विपक्ष में बैठे हुए कुछ भी बोल सकते हैं, और इन्होंने कहा किसान की बात कही, बड़ा दुर्भाग्य लगता भैया, बड़ी हंसी आती है। कर्नाटक में 1800 किसान मारे गए, एक कहावत है, 1800 किसान मारे गए, आप हत्या कर दिया, और किसान की दुख दर्द होता है। हम लोगों ने किसान के लिए सर, किसान की बात अलग से करेंगे। आप यदि कर्नाटक की बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र का मुद्दा भी उठा देंगे, वहां भी किसानों की दुर्गति ही है। किसान के लिए अगले दिन बात कर लेंगे, आज हम लोग मुद्दे पे रहते हैं, सदन की गरिमा की बात करते हैं, उसके ऊपर बताइए। अच्छा ठीक है, अतुल यादव साहब, आप भी बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं, आप बताइए आपकी पीड़ा क्या है? आपको क्या लगता है कि जो सदन के सभापति हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, या बतौर सदस्य आपकी भी जिम्मेदारी है कि सामंजस्य बैठा कर चले? देखिए, सभापति की जिम्मेदारी सबसे सर्वोपरि होती है। सभापति हमारे अभिभावक स्वरूप होते हैं, जो मतलब उस सदन के अभिभावक स्वरूप हैं। और रही बात विपक्ष को जब सम्मान देंगे तो विपक्ष भी सम्मान स्वरूप बात करेगा। अगर माननीय सभापति जो है वो अनावश्यक रूप से कई बार विपक्षी सांसदों पर टीका टिप्पणी करते हैं, या उन्हें बैठने के लिए और अनर्गल कोई बात ऐसी कुछ हल्का फुल्का बोल देते हैं। मेरा मानना है कि सभापति देश का एक सम्मानित पद है, गरिमामय पद है, संवैधानिक पद है, और ऐसा कुछ भी ना कहें जिससे किसी की गरिमा खराब होती, गरिमा को ठेस पहुंचती हो। देश में महिलाओं का सम्मान, आज सब चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो। हमारी सांसद माननीय जया बच्चन जी के विषय में अगर कोई टीका टिप्पणी हुई है और उन्हें वो आहत हुई है तो ये गलत चीज है। और माननीय सभापति जी के द्वारा अगर सोच समझ के, या महिलाओं का आदर जो है हर कोई करता है, सभापति जो है के विषय में हमारी सांसद जी के द्वारा जो अगर लगा होगा, मैं खुद कहता हूँ अगर लगा होगा तभी कहा गया, क्योंकि वो वरिष्ठ सांसद हैं। और हाँ बिल्कुल सही बात सर। वरिष्ठ पोद्दार साहब वो भी 5 बार की सांसद हैं, वरिष्ठ तो है ही, और कलाकार भी रह चुकी हैं। ऐसे में यदि कलाकार अपनी भावना जताता है और यह भी कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर वो बोल रही हैं, तो उनको भी तो एमपी के तौर पर देखना चाहिए। और आप सत्ता पक्ष में आप निंदा प्रस्ताव ले आते हैं, कल तो वो भी बोलेंगे आप हमारा माइक बंद कर देते हैं साहब, आप हर चीज में टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे सदन नहीं चलेगा। बताइए कैसे चलेगा? दबाया नहीं जा सकता। हाँ, दबाया नहीं जा सकता है। पोद्दार साहब बताएंगे, पोद्दार साहब सरकार में जवाब देंगे। भाई साहब बोलने दीजिएगा, कुणाल जी, तभी ना बोलूंगा। बोलिए सर। बोलता हूँ, आप उनको बोला सुधा कराते, इससे पहले उनसे बुलवा लीजिए, सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन धैर्य से सुनिए। हाँ बताइए। धैर्य से सुने। यही काम ना चैनल पे सुनना चाहते हैं, ना संसद भवन के अंदर संसद की गरिमा को चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा, आप इनसे पूछिए कि जया बच्चन जी ने अपना नाम अमिताभ बच्चन जी के साथ सचिवालय में क्यों नॉमिनेशन करवाया, अपना नाम क्यों लिखवाया? सिर्फ जया बच्चन जी लिखवा लेते, जया बच्चन जी के नाम से पुकारा जाता। बड़ा दुर्भाग्य लगता है, नाम लिखवाइएगा जया अमिताभ बच्चन। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल हाँ नहीं ठीक है अतुल यादव साहब, आपकी बात सुनी गई है, पोद्दार साहब को भी उतना मौका मिला। हाँ बोलिए पोद्दार। इनसे क्लियर करवाइए, आपके चैनल पे क्लियर होना चाहिए
कि जया अमिताभ बच्चन नाम लिखवाया या नहीं लिखवाया, या तो कहिए कांग्रेस के नेता जो अतुल यादव जी बैठे हुए हैं उनको, अरे सम्मान, महिला सम्मान आपने सम्मान दिया, अरे कुणाल जी आपको डिबेट कराना है तो अच्छे से करवा लीजिए। हाँ ठीक है, यादव साहब आ रहे हैं, महिला सम्मान के ऊपर भी बात करेंगे, वो पहले उनको बात तो रख लेने दीजिए, आखिर उनकी भी बात तो एक जायज है ना। आपने उसमें नाम तो लिखा ही है जया अमिताभ बच्चन, फिर यदि आसन आपको जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकार रहा है तो क्या दिक्कत है? कई चीजें मर्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है अपने उसमें जो एफिडेविट डाला उसमें इलेक्शन में, लेकिन जब वहाँ पे चर्चा होती तो लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलते हैं। दीजिए पोद्दार साहब, अब जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री के ही नाम के ऊपर बात आ गई है, बताइए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है, लेकिन संसद में वहाँ नरेंद्र मोदी ही काहे में बुलाया जाता है? ठीक है, जवाब दे रहे हैं पोद्दार साहब, मोदी ही बुला लिया जाए ना। हाँ, उनसे जवाब सुन तो लीजिए, उनको बोलने का मौका तो दीजिए। अरे भैया कुणाल जी, इनको पता है देश के प्रधानमंत्री को सभापति महोदय किससे बुलाते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी बोला जाता है, या अगर बोला जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोला जाता है, इनको पता नहीं है। ये सिर्फ देश के महिला सांसदों को तो बिल्कुल नाम क्यों लिखवाया है आपने? अपना सभापति क्यों महिला सांसदों का सम्मान करें? मैं तो कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को नरेंद्र दामोदर दास मोदी बुलाया जाता है। आप बोलते हो ना? अरे भैया चलिए ठीक है, बहस का मुद्दा नहीं है, आप लोग आपस में लड़ेंगे तो दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। मैं आप सबको 10-10 सेकंड दे रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि आपने हमें मौका नहीं दिया क्लोजिंग करने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं राकेश पोद्दार साहब से। सर 10 सेकंड ले रहे हैं आपसे, क्लोज कीजिए। आखिर इस पूरे मसले का निराकरण हो तो हो कैसे? पहले मैं कुणाल जी कहना चाहता हूं कि जो हमारे अतुल भाई बैठे हैं प्लेन से बुलवा लीजिए, 10 सेकंड कांग्रेस के नेता से बुला लीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब मैं आपके पटल पर रख दूंगा, आपके चैनल पर रख दूंगा, प्लेन से बुलवा लीजिए। चलिए अतुल यादव साहब, आप ही को मौका दे रहे हैं, देखिए सरकार बड़ा दिल दिखा रही है, आपको मौका दे रही है, बोलिए। चलिए मैं इसमें बोलता हूँ, जो देखिए सभापति सभी सम्मानित पद है और संवैधानिक पद है। मैं चाहता हूँ कि जो संविधान के अनुरूप, गरिमा के अनुरूप जितने भी चाहे सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष हो, सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। सम्मान बराबर होना चाहिए। रमाकांत मिश्रा साहब, अगली बारी आपकी है, आप भी बता दीजिए। कुणाल जी, इसमें तो कोई इफ और बट कोई प्रश्न तो है ही नहीं है। हमारे देश के हर नागरिक को, भारतीय राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, नेता विपक्ष को और लोकसभा स्पीकर को, सबको पूरा सम्मान के साथ बुलाना चाहिए और सबको पूरा सम्मान रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही है, ये प्रमुख नागरिक जो देश की पहचान है, इनकी नजर में भी पूरा देश एक होना चाहिए, पूरे देश का नागरिक एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो सुन रहे हैं ना पोद्दार साहब, आप भी लीडर ऑफ ओपोजिशन भी एक पद है। अच्छा हाँ, जल्दी से मिश्रा साहब। और जो नहीं रख पाएगा ना कुणाल साहब, वो जनता की नजर में गिर ही जाएगा, वो जनता की नजर में गिर जाएगा, उसका लोग सम्मान नहीं करेंगे, उसका मर्यादा, उसका अगर वो मर्यादा जाता है। ठीक है, अब पोद्दार साहब को भी मौका दिया जाए, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट उनसे भी लेंगे। भाई आप भी तो विपक्ष को सम्मान की नजर से देखिए। राहुल गांधी का कद वही नहीं है जो कद उनका पहले था, अब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उनको भी तो उस नजर से देखिए, तभी तो इज्जत मिलेगी। बताइए, कंक्लूडिंग बताइए। देखिए कुणाल जी, राहुल गांधी जी की बात कहा, जिस राहुल गांधी जी को अभिमन्यु का 6वां कहता है कि चक्र था, शास्त्र चक्र था, जिसकी बात उन्होंने कहा, मस्जिद जाने की बात कही, मस्जिद में बरेली की मस्जिद में देवबंद नहीं जा सकते, देवबंद के मस्जिद में बरेली नहीं जा सकते हैं, बरेली वाले मुसलमान जो होते हैं। और तीसरी बात, जो ईसाई की बात उन्होंने कहा, उस ईसाई में एक दूसरे ईसाई के कब्रिस्तान में नहीं जा सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, और महिलाओं के सम्मान की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण देने की बात कही। अभी कल ही जो बिल हम लोगों ने पेश किया वक्फ बोर्ड का, सर महिलाओं का सम्मान हमारा देश करता है, करता रहेगा। आप फिलहाल इस मुद्दे पर बात करिए, आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष को सम्मान दीजिएगा तब सम्मान मिलेगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट, जो आप सबके जवाब का इंतजार कर रहे थे, अब वो आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, बताइए।
हम लोगों ने तो 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री बने। 140 करोड़ की बात करते हैं। अतुल यादव जी कहते नई समीकरण बनाते पीडीए का, माई समीकरण नहीं बनाते, बाप समीकरण नहीं बनाते। हमारा समीकरण 140 करोड़ की बात करते हैं, महिला भी आते हैं, सभी के सम्मान की बात करते हैं, दलित हो चाहे पिछड़ा हो चाहे पिछड़ा हो। चलिए ठीक है, आप सब सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जो सम्मान लोकतंत्र के मंदिर में दिखना चाहिए एक दूसरे के प्रति, वो तो किसी को नजर नहीं आता। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अपना पक्ष रखा, इसके लिए आप तीनों मेहमान का बेहद शुक्रिया। हम लगातार बात करते रहे लोकतंत्र के मंदिर और उसमें होने वाले वार और पलटवार की। आपने सुना, सभी प्रवक्ता सम्मान अपमान की बात करते हैं, लेकिन जो मंदिर है जहां पर इसका ख्याल रखा जाना चाहिए वहां पर किसी को ख्याल नहीं है। अपने अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के पत्थर और तीर चलाते रहेंगे और जनता को जवाब लेकिन देना होगा। जनता के पास अधिकार है उनका वोट, इसलिए अपने वोट का प्रयोग जरूर करें और समझदारी से करें। हो हल्ला करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।